हेलो दोस्तों, क्यू डाटा पॉइंट कंप्यूटर एजुकेशन के इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स को मैंने कुल 15 वीडियोस में कवर किया है। डे 1 से डे 5 की वीडियोस में मैंने इंग्लिश टाइपिंग को कवर किया है। इसी प्रकार डे 6 से डे 10 तक की वीडियोस में मैंने कुरुदेव हिंदी टाइपिंग को कवर किया है और इसी प्रकार डे 11 से डे 15 में की वीडियोस में मैंने मंगल फॉन्ट को कवर किया है। जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग आज की लोगों की नीड है। बहुत सारी गवर्नमेंटल वैकेंसीज आती हैं। हम जैसे लोग एग्ज़ाम को फेस करते हैं। सारी एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी जब टाइपिंग टेस्ट को में बैठते हैं तो पता चलता है कि टाइपिंग में फेल हो गए और टाइपिंग में फेल होने पर वो वैकेंसीज हमारे हाथों से निकल जाती है। तो दोस्तों, अपनी टाइपिंग को बनाने के लिए, सीखने के लिए, उसमें टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने इन वीडियोस में वो सारी बातें कवर की हैं जिससे आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। इन वीडियोस में आपको एकदम आसान और एक नई ट्रिक के साथ वो सारी बातें बताई जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश, हिंदी कुरुदेव, हिंदी मंगल फॉन्ट की नॉलेज आपको दी जाएगी। आपको पता है कि हिंदी फॉन्ट जो कि कुरुदेव अक्सर गवर्नमेंटल वैकेंसीज में टाइपिंग टेस्ट के लिए मांगी जाती है, जबकि आपको ये भी पता है कि मंगल फॉन्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसी हिंदी फॉन्ट में आपको काम करने को दिया जाता है। तो इसलिए आज की नीड है कि हम दोनों हिंदी सीखें। तो इसलिए मैंने अपने इन वीडियोस में इंग्लिश के साथ साथ दोनों हिंदी टाइपिंग का पूरा तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी अंदाज में बताया है, जिससे आप अपनी टाइपिंग को ईज़िली जो कर सकते हैं और साथ साथ अपनी स्पीड को भी अप कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी डे फर्स्ट की इस वीडियो में मैं सबसे पहले एकदम इनिशियल लेवल पर, एकदम बेसिक लेवल से मैं बताने जा रहा हूँ कि एक अननोन पर्सन जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, कभी कीबोर्ड को चलाया ना हो, उसको मैं कीबोर्ड को चलाना यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एकदम इनिशियल स्टेज से आप कैसे टाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने ये देखिए कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आपको पता है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ये अल्फ़ाबेट क्यू से लेकर, आप इसे QWER बोलते हैं, ASDF। इस कीबोर्ड में आपको पता है कि रोज़ बनी है। इन रोज़ पर अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूमरल्स दिखाई दे रहे हैं। इसी न्यूमरल पर सिंबल भी आपको मिल रहे हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक रो के बारे में सीखेंगे। आज के डे फर्स्ट की वीडियो में मैं आपको इस रो के बारे में बताऊंगा। ये रो, इसे मिडल रो कहते हैं या होम रो कहते हैं। इसे होम रो इसलिए कहते हैं क्योंकि यूज़र जो टाइपिंग करता है उसका हैंड हमेशा टाइपिंग के दौरान इसी एरिया पर रहता है। अब इस एरिया पर क्यों रहता है? क्योंकि हमें अपने हैंड को, अपनी फिंगर को यहीं पे रहते हुए ऊपर और नीचे ईजिली मूव करने में आसानी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी टाइपिंग करें तो आप अपने हैंड को इस प्रकार रखें। लेफ्ट हैंड को ASDF पर रखें और राइट हैंड को JKL और सेमीकोलन, इस तरह आप रख सकते हैं। इस प्रकार आपने अपने फिंगर्स को जब रख लिया तो अब आपके दो बचते हैं थंब। इसमें आपका ये जो, अगर राइट हैंड टाइपिंग वाला राइट हैंड का है तो राइट वाले इस थंब को
किस लिए यूज़ करेंगे? स्पेस के लिए। स्पेस लेने के लिए जब भी ज़रूरत हो तो हम इस तरह से इस थंब का प्रयोग करते हैं। और ये आपकी पाम, आपकी हथेली, ये कभी ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, सरफेस पर नहीं लगी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड जो ग्रो करनी चाहिए वो रुक जाती, वो स्पीड आपकी नहीं बन पाती। इसलिए आप अपने हैंड को हमेशा फ्री रखिए। और इस तरह हमने ASDF JKL और सेमीकोलन इस तरह से अपने हैंड को रख लिया। अब हमें टाइपिंग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसी रो की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में ये बात फिट कर लें कि ये हमारे 4 फिंगर जो हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह ASDF, ये भी 4 है। तो 1 पर हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट फिंगर जो है A पर है, सेकंड S पर है, थर्ड D पर है और फोर्थ F पर है। इसी प्रकार ये भी एकदम लर्न कर लें कि हमारी फर्स्ट टिप फिंगर J पर है, सेकंड K पर है, थर्ड L पर है और फोर्थ सेमीकोलन पर। ये जब हमारे माइंड में बैठा रहेगा या हमें याद रहेगा तो अब हम अपने ज़बान से बोलें A। हमने याद कर लिया कि हमारा A जो है कहाँ पे है, फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर टिप पर है, तो A यहाँ प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार हमने बोला S, तो हमें पता है S कहाँ पे है, इस फिंगर टिप पर, तो S प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार D, इसी प्रकार F। ये क्रिया करने के बाद फिर राइट हैंड पर आए, JKL सेमीकोलन। इस प्रकार हमने देखा कि ASDF ये हमें याद हो गया, JKL और सेमीकोलन। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको याद ना हो, सेकंड टाइम भी याद ना हो, तो आप याद करने की कोशिश करें कि हमारा लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर टिप पर क्या है। अगर ये आपको याद है कि A है तो A प्रेस कर देंगे, S है, सेकंड पे क्या है S है, थर्ड पर क्या है D है, फोर्थ पे क्या है F, फिर इसी प्रकार राइट हैंड पे J है, फिर K है, फिर L है, फिर सेमीकोलन। तो ये क्रिया आप बोलकर A बोला A, SDF JKL सेमीकोलन, ASDF JKL सेमीकोलन, ASDF JKL सेमीकोलन। इस प्रकार आप 10 बार मिनिमम करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रोसेस को, इस क्रिया को अपने कीबोर्ड पर 1 घंटे अगर आप कर लेते हैं तो ये रो आपको, इतने बटन्स आपको याद हो जाएंगे। तो डे फर्स्ट की वीडियो में हमने सीखा कि ASDF JKL सेमीकोलन, ये टाइपिंग हमने सीखी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऐसे 1 घंटे ये क्रिया कर लेते हैं तो आपको ये मिडल रो, जिसे होम रे कहते हैं, ये इजीली आपको याद हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे की वीडियोस में हम बाकी की रोज सीखेंगे। ऐसे 5 वीडियोस में इंग्लिश टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान आपको, या इंग्लिश टाइपिंग की पूरी जानकारी आपको इन 5 वीडियोस में हो जाएगी। बाकी की जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।